उपाय अवश्य करिएगा। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। होता है समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। इस महीने में जो जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत जरूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत जरूरी है और तुम्हारी जीवन में बहुत जरूरी है वो बात कहना, तो तुम, बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुंह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बाबा की पूजन करो।
यहाँ बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहाँ जब बहकर तुम यहाँ बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा, ये निश्चित है। आप कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं है, दुख मेरे समाप्ति ही नहीं, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिए। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं है, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसकी मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। लक्ष्मी की कमी आए, कमलगट्टा डालकर चढ़ाओ, रोग ज्यादा घेर रहा हो तो काली तिल चढ़ाकर चढ़ाओ, और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाओ। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता है। एक बार अगर आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देव अधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करें, चाकरी करें, निवेदन करें, तब फूल आदि पुष्प आदि देव अधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। फिर पुनः वापस शमी पत्र
शमी पत्र बेल पत्र फिर समर्पित कर देंगे, फिर पुनः समर्पित कर देंगे। कभी शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा दो, कभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दो। बीच बीच में प्रयोग करते रहना चाहिए। बाबा से निवेदन करते रहो। ये जरूरी नहीं कि आप रोज ये चढ़ाओगे तो हाँ, जब आपको लग रहा है कि अब मेरा दुकान ठीक नहीं चल रही तो कमलगट्टे का पानी भगवान शिव को समर्पित कर दो। कमलगट्टा लक्ष्मी जी की जो माला जपी जाती है, लक्ष्मी मंत्र की जो माला जपी जाती है वो कमलगट्टे की माला से जपी जाती है। लक्ष्मी जी को कुबेर की प्रियता के भाव से कमलगट्टा दिया जाता है और कमलगट्टे का भाव एक ही होता है। अगर आप कमल का पुष्प भगवान को समर्पित नहीं कर पाते तो कमलगट्टा भी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो, जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को, भगवान शिव जी को श्रावण के महीने में एक नियम लिया था कि पूरे श्रावण के महीने में 108 कमल के पुष्प दूंगा, और भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा ली तो एक कमल का पुष्प छुपाया, उसको ढूंढा, नहीं मिला। सारा प्रयास कर लिया, माता लक्ष्मी जी ने सब प्रयास करे पर कमल का पुष्प नहीं मिला। देवऋषि नारद ने कहा नेत्र को कमल कहते हैं, तो नेत्र भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शंकर भगवान को समर्पित करा, तो शंकर जी के 3 नेत्र हो गए। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया, तो शिव जी चक्र देते से ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। भगवान सुदर्शन चक्रधारी हो गए, भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए। एक नेत्र अर्थात शास्त्र कहता है कि कमल के फूल की जगह भगवान विष्णु ने अपना नेत्र दिया था। तो यहाँ संसार का मनुष्य तो इतना बड़ा तो धर्मात्मा नहीं हो सकता कि कमल के फूल की जगह अपनी आंख निकाल के दे देगा। तो भगवान ने भी फिर भाव प्रकट करा कि कमल के पुष्प का जो बीज होता है, कमल के पुष्प का जो भाव होता है वो कमलगट्टा होता है। अब कई लोग मन में सोच के बैठे हैं कि कमलगट्टा चढ़ाने से होता क्या है, तो ये चढ़ाने से होता क्या है। जो शास्त्र और पुराण, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सारे शास्त्र रखे हैं, पढ़ो। अगर रखे रहने वाली बात दूसरी है, पढ़ना जरूरी है। रखा तो सब सामान, तुम्हारे पास क्या कमी है? रखे सामान ढेर पड़ा होगा। अभी दिवाली पे सबके पास क्या माला नहीं है, क्या चेन नहीं है, क्या बोलो जम के बोलो है कि नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, क्या है गले में हार नहीं है, क्या सास ने चढ़ाया, पर सब लाकर में रखा है। बोलो सही है कि गलत है? सब लाकर में रखा है। अब लाकर में से तुम कब निकालते हो? जम के बोलो जरा। जब कहीं कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई धार्मिक आयोजन हो, तो लाकर में से खोल के लाए और उसमें से तुमने रकम निकाली और पहन ली। उसी तरह यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराण हमारे पास भी रखे, शास्त्र हमारे पास भी रखे। दुनिया भर के लोग कहते हैं हमारे पास पुराण रखे, शास्त्र रखे, ये रखा वो रखा, पर उसका उपयोग तो करो। तुमने तो रखे, लाकर के अंदर सारी रकम रख दी और मालूम पड़े उपयोग ही नहीं करा, और मालूम पड़े एक बार जो रखी आई कौन जाए निकालने, फिर मन में आया निकाल लाऊं तो रखने की आदत, और मालूम पड़े वो रखे उतने में डोकरी निपटी गई तो वो तो रखा कि रखा। शास्त्र और पुराण ये कभी नहीं कहते कि तुम मुझे घर में लाके केवल रख लो। शास्त्र और पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि घर में लेकर आए हो तो मेरा अध्ययन करो, पढ़ो, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, और समझना, पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, उसको प्राप्त करना ज्ञान को, और फिर उसको प्राप्त करने के बाद फिर जनमानस तक लेकर। भगवान जब मौका मिल जाए, लगे आपको कि लक्ष्मी की कमी है, कमलगट्टा पानी में डालकर या कमलगट्टा शिव जी पे चढ़ाकर उसका पानी चढ़ा, फिर निवेदन करेंगे। बच्चे अगर कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं